हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। और रिक्रूटमेंट निकाली है, किसकी तरफ से निकाली है? दो निकाली है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने निकाली है। और किसके अंदर निकाली? दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा निकाली गई है, नेशनल हेल्थ मिशन में। और टोटल जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। आपको पता है आजकल गवर्नमेंट सारी जॉब पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर गवर्नमेंट करते हैं। तो निकाली 1141 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज एट द स्टेट। तो वो निकाली है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे निकली है एट NHM। तो आज हम ये 1141 वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें टोटल 88 टाइप्स की वैकेंसी निकाली है, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ी सी हम 88 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है जब 88 की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स थोड़ा लॉन्ग टाइम लगना है। लॉन्ग टाइम लगना है, इट मीन्स टाइम लगना है। अगर टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंड तक देखना पड़ेगा। जिसने नहीं देखना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाए, इसको डाउनलोड कर ले। और देखो, देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी रिकॉर्डिंग सूटेबल है। तो आपको भी टाइम लगाना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। या फिर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप देखते जाओ, सुनते जाओ। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी आपको। दूसरी बात, इसमें हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एक एक स्टेप्स हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। ये है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, हम थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। आप वैकेंसी देख सकते हो, मैं टोटल वैकेंसी बात करूँगा, मैं कास्ट वाइज नहीं करूँगा। जनरल कितनी, EWS की कितनी, मैं सिर्फ बताऊँगा। सबसे पहले प्रोग्रामर नेम जो भी पोजीशन है, आयुष मेडिकल ऑफिसर। इसमें अगर आयुर्वेदिक का बात कर रहे हैं, आयुष के बाद में आयुर्वेद डॉक्टर की उसकी डिग्री, आयुर्वेद से रिलेटेड डॉक्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और आपको, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो सकते हो आप। अगर ये देखो, डॉक्टर की बात की, डॉक्टर की डिग्री चाहिए आप। आगे चलें, फिर आयुष मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेन स्ट्रीम। ये BA GM जो सेम उसकी रिक्वायर्ड जो एडमिशन थी, रिक्वायरमेंट थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी रिगार्डिंग, इसको भी वही चाहिए। और इसकी वैकेंसी टोटल 53 है। और सैलरी कितनी है? 21 है, होनोरियम है, रिटर्न ऑफ जो मिलता है। अब ये है पंचकर्मा आयुष। इसमें क्या, BA MSc पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पंचकर्मा। पंचकर्मा का है तो पंचकर्मा को होना चाहिए, उसके अंदर ही डिप्लोमा चाहिए। सैलरी 40,000। फिर पंचकर्मा, ये मेल था, ये फीमेल है। फिर क्वालिफिकेशन तो सेम ही होगी, सैलरी भी सेम होगी। यहाँ पे एक ही वैकेंसी, अब सोचो मैं 11,1100 आना है। ये टेक्निकल मेल चाहिए, उसी के अंदर पंच कर्मा आयुष टेक्निकल मेल, एक ही वैकेंसी है, 16,000 तनख्वाह है और डिप्लोमा चाहिए। फिर ये फीमेल का आयुष, तो 16,000 तनख्वाह है और डिप्लोमा चाहिए आयुर्वेद में, नर्सिंग में। स्टेट अकाउंट मैनेजर, अब देखो अकाउंट्स मैनेजर, देखो मैं बोला डिफरेंट। अब देखो ये कितनी आई है, BCom से रिलेटेड है, ICA इंटर BCom आ गया। देखो, स्टेट अकाउंट्स मैनेजर नेशनल आयुष मिशन, इसमें चाहिए इंटर CA ICAA MCom MBA इन फाइनेंस चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल के लिए, और आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और दूसरी बात, कंप्यूटर में अच्छे होनी चाहिए, फाइनेंशियल आना चाहिए, टैली आना चाहिए आपको। और इसकी वैकेंसी भी एक ही है, 45,000 तनख्वाह है। SPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, DPM जिसे शॉर्ट फॉर्म दिया है, 2 साल 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट। और इसकी वैकेंसी कितनी है? 4। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगे थे इन्होंने? फिर हमारे पास आ गया डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर। तो ये होना चाहिए इसेंशियल, जो होनी चाहिए आपके पास, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। और इसेंशियल क्या है? मिनिमम 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस। मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी के लिए इसमें जॉब है। अगर 1100 वैकेंसी, इट मीन्स ऐसा नहीं कि MBBS की है, डॉक्टर की है, डिफरेंट में सभी के लिए वैकेंसी रहता है एडमिशन। टोटल देखो 33,350 हनोरियम मिलेगा इसे। फिर है ना, वेस्टिन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक मैनेजर। इसमें जी, अब वेस्टिन से बात की तो इसमें आपको जो मैनेजमेंट मैनेजर की बात की तो आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिशन, मतलब BA पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, किसी में भी हो। और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में। और 25,000 तनख्वाह और 10 इसकी वैकेंसी है। अब ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, तो सेम उन्होंने हमारा डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइज इन रूरल डेवलपमेंट, HR रूरल मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, इकोनॉमिक
सोशियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट पोस्ट से रिलेटेड। और इसेंशियल स्किल्स आपको पता है MS ऑफिस आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। और इसमें 21 वैकेंसी है और भाई सैलरी 20,000। और ये अगर ब्लॉक अकाउंट मैनेजर अकाउंट की फिर से बात होगी तो BCom ICWCA। और 18 वैकेंसी है। स्टेट कंसल्टेंट क्वालिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एडवांस क्वालिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक स्पेशलाइजेशन। और इसकी वैकेंसी एक है और 40,000 क्या है तनख्वाह है। आगे बात करें, यहाँ मॉनिटरिंग था, यहाँ भी MBA चाहिए थी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम बात करें रीजनल कंसल्टेंट, तो मास्टर डिग्री इन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए। डिप्लोमा मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कंप्यूटर आनी चाहिए और एक्सलेंट क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी। 2 वैकेंसी है, 35,000 तनख्वाह समथिंग। फिर हॉस्पिटल मैनेजर, अब मैनेजर की बात आ गई देखो, हॉस्पिटल का मैनेजर तो MBBS डेंटल आयुष नर्सिंग जो भी आपके पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। और डिज़ायरेबल क्या है, विद एक्सपीरियंस हेल्थ केयर क्वालिटी, फॉर्मल क्वालिटी ऑफ अ। और एसेंशियल स्किल्स क्या है आपको पता है, इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर आनी चाहिए, गवर्नमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बोथ रिटर्न एंड वर्बल, बोथ रिटर्न एंड वर्बल। और कितनी इसकी पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है, 33,000 तनख्वाह है। फिर अब बायो मेडिकल मैनेजर है। अब मेडिकल की बात करते हैं, MBBS की बात आई जाती है, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, PG डिप्लोमा डिप्लोमा इन ISO, एसेंशियल एक्सपीरियंस। आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी, क्योंकि अभी यहाँ पर 16 में 88 तक जाना है इसको लगे। और जो छोटी छोटी मैं बता दूंगा आपको, जैसे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है, अब कंसल्टेंट से रिलेटेड तो MBBS चाहिए, डेंटल चाहिए, आयुष चाहिए, फिर उन्हें एक्सपीरियंस मांगा 2 साल का। और डिज़ायरेबल मैं आपको बता चुका हूँ क्या होनी चाहिए। फिर इसकी वैकेंसी कितनी है हमारे पास, इसकी वैकेंसी है 12 और 40,000 तनख्वाह है। फिर डेंटल सर्जियन है, फिर तो BDS होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल में। 84 वैकेंसी है, 37,000 तनख्वाह है। डेंटल हाइजीनिस्ट NOHP 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। और डेंटल हाइजीनिक होना चाहिए, डेंटल मैकेनिक कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और इसकी वैकेंसी टोटल 66 है, 21,000 तनख्वाह है। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए डेंटल कॉलेज के अंदर। डेंटल असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट में मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए। डेंटल असिस्टेंट सिर्फ 10वीं तक, अब यार 10वीं 20वीं नौकरी आ गई ना, 10th की भी चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं किसी चीज़ से लगाऊँ बस। अब स्टेट अकाउंट ऑफिसर की आ गई, सब आ गई ना, MCOM से बंदा आ गया ना। मिनिमम 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको रेपुटेड जॉब है तो रेपुटेड एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फिर फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ रिटर्न राइटिंग, गुड वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ मैनेजर, तो 2 ईयर फुल टाइम PG डिग्री चाहिए, PG डिप्लोमा इन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क मैनेजमेंट, सोशलाइजेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ मैनेजमेंट। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल सबको बता चुके संज्ञाओं में कि गुड वर्किंग स्किल्स डिजायरेबल चाहिए आपने। पब्लिक प्रेफरेबली हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। और इसेंशियल और डिजायरेबल से। और फिर आगे बात करें अब, सिटी अर्बन हेल्थ मैनेजर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट BTech। इसेंशियल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सब देख सकते हो, डिजायरेबल। इसमें एक ही वैकेंसी है और 30,000 अपनी तनख्वाह है। तो सिटी जब भी अकाउंट्स की बात होगी तो आपको पता लगा ICA होगा या ICW आपको या MBA होगा, MBA इन फाइनेंस। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड, एक ही वैकेंसी से रिलेटेड और एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर सिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस मैनेजर, तो फुल टाइम 2 साल रेगुलर आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो किसी में होनी चाहिए, सोशल वर्क में हो सकती है, मैनेजर में हो सकती है, रूरल डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में या पब्लिक हेल्थ में होनी चाहिए। एक वैकेंसी है, 30,000 तनख्वाह है। अब डिजायरेबल नहीं पढ़ूंगा मैं, तो आप पढ़ लेना। फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजर, क्योंकि देखो ये जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस बंदे को दी गई है, इसलिए आपको 2 या 3 2 साल का एक्सपीरियंस है तो सभी पास तो बहुत बहुत बेटर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी अब इसकी 2 साल क्या चाहिए इसमें, पब्लिक हेल्थ मैनेजर में क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 2 साल फुल टाइम PG डिग्री चाहिए,
डिप्लोमा चाहिए पब्लिक हेल्थ में, कुछ भी हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा, मैनेजमेंट इन स्पेशलाइजेशन चाहिए, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए सिमिलर पोजीशन पे, और गुड ये पढ़ लेना आप। और जो वैकेंसी है इसमें तो 34 वैकेंसी और 24,000 तनख्वाह, क्या बात है। अब डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट, MBBS या BAMS और या BHMS कुछ भी हो। MBBS के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और BHMS को 5 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर पैरामेडिकल वर्कर के लिए MSW या BSc या हायर सेकेंडरी एजुकेशन होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ PMW ट्रेनिंग, 16,000 तनख्वाह और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फिर कंसल्टेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन स्टेट हेडक्वार्टर, MBBS MD मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और MBA और 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर बात करें तो अब हम एसेंशियल स्टेट AEFI कंसल्टेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन, MBBS BHMS BDS BPT BSc नर्सिंग चाहिए या मास्टर डिग्री मास्टर और डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंडर गवर्नमेंट, एक वैकेंसी इसकी 40,000 तनख्वाह है। और कंसल्टेंट क्लाइमेट चेंज MBBS देख लो, 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में और एक ही वैकेंसी 40,000 तनख्वाह है। फिर स्टेट ब्लड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को फुल टाइम कोर्स के साथ MPH में चाहिए और पब्लिक हेल्थ मैनेजर मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एक ही वैकेंसी है 50,000 तनख्वाह है। फिर आगे बात करें हम OT टेक्निकल ऑपरेशन थिएटर बोलते से, BSc नर्सिंग डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्नीशियन, 74 वैकेंसी है 15,000 तनख्वाह है। फिर का DEIC मैनेजर, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसमें चाहिए, हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 17 इसकी क्या है वैकेंसी है 30,000 तनख्वाह। ऑडियोलॉजिस्ट की स्पीच और थेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री किसमें चाहिए, पैथोलॉजी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक वैकेंसी 25,000। अर्ली इंटरमीडिएट MSc इन डिसेबिलिटी स्टडीज़, डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 5 वैकेंसी है 18,000 तनख्वाह। और ऑप्टोमेट्रिस्ट बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, एक वैकेंसी 10,000 तनख्वाह। फिजियोथेरेपिस्ट फिर मास्टर डिग्री इन चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और एक वैकेंसी है 25,000 तनख्वाह। डिजायर इसेंशियल और डिजायरेबल, देखो इसेंशियल में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का मिनिमम सभी ने मांगा अभी तक, 2 साल का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल में आपकी कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, वही मांगते जब भी। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ में चाहिए, सोशल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या MBBS और या BDS चाहिए आपको, 11 वैकेंसी है 40,000 तनख्वाह इसकी। फिजियो साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी चाहिए, 14 वैकेंसी है 26,000 तनख्वाह समथिंग। सोशल वर्कर पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री इन सोशोलॉजी सोशल वर्कर, 13 वैकेंसी 26,000 तनख्वाह। कंसल्टेंट ट्रेनिंग आयुष, अब क्या BDS हो या फिर आयुष विद पोस्ट ग्रेजुएट इन HR हो या पब्लिक हेल्थ की चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए और एक पोस्ट है और 31,000 तनख्वाह है। स्टेट वेटनरी कंसल्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, किसमें आपने वेटनरी की बात की तो वेटनरी डिग्री चाहिए आपको, वेटनरी पब्लिक हेल्थ चाहिए, वेटनरी एपिडोलॉजी चाहिए, वेटनरी मेडिसिन चाहिए, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, तो एक वैकेंसी है 44,000 तनख्वाह। एसेंशियल और डिजायरेबल आप समझ जाना अपने आप में। फिर है एंटोमोलॉजिस्ट के अंदर MSc इन जूलॉजी विद एंटोमोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, 1 साल का एक्सपीरियंस वेक्टर डिजीज के अंदर और एक वैकेंसी 28,000। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंदर PhD इन मेडिकल माइक्रोलॉजी और आप पढ़ लेना, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 वैकेंसी है 60,000 हो गया। लैब टेक्नीशियन BSc MLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 वैकेंसी है 12,000 तनख्वाह इसकी। लैब असिस्टेंट के अंदर क्या है, SSC विद मतलब जो 10th का सीनियर सेकेंडरी आपको 10th नहीं +2 आ गई आपको कितनी 50% मार्क्स है,
एक साल का मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी फ्रॉम डायग्नोस्टिक एपिडेमिक्स प्रोन डिजीज, और 3 वैकेंसी है, 11,000 तनख्वाह है। फिर हमारे पास है टेक्निकल ऑफिसर MBBS, BDS ग्रेजुएट विद MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टोटल सैलरी होगी इसकी 25,000। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिन प्रोक्योरमेंट फॉर वायरल हेल्प हेपेटाइटिस सी, BCom ऑनर्स, BCom पास और MCom कुछ भी हो। आपको एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का, ऐसा ही कुछ अकाउंटेंट में। और MCom वाले को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट, फाइनेंस में चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर तो बहुत बढ़िया हो जाए। और वैकेंसी इसमें एक ही है, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेटर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन MBBS, BDS, BAMS, BSc नर्सिंग विद PG डिग्री और डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक वैकेंसी 40,000 तनख्वाह, इनकी तो ऊपर जाने की 30,000 थी। और कोऑर्डिनेटर MNC IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, मास्टर डिग्री चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, और एक इसकी वैकेंसी है, 40,000 इसका हो गया पे स्केल। कोऑर्डिनेटर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और एक वैकेंसी 40,000 तनख्वाह। डिस्ट्रिक्ट एपिडोलॉजिस्ट MBBS की डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 9 टोटल है, 63,000 तनख्वाह होगी। डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट CA इंटर्स ICW MCom और MBA, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 11,000 तनख्वाह, सॉरी 11 वैकेंसी, 31,500 तनख्वाह है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 4 वैकेंसी है और 22,000 तनख्वाह है। और इसमें और बड़ा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मांगा है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। और फिजियोथेरेपिस्ट बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपिस्ट होनी चाहिए। 11 वैकेंसी, 21,000, 2 साल एक्सपीरियंस और गुड कम्युनिकेशन इंटरनेट की नॉलेज होनी, इंटरनेट की। ऑप्टोथेल्मिक टेक्नीशियन, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन ऑप्टोमेट्री में, और 2 साल का डिप्लोमा और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 5 वैकेंसी है, 15,000 तनख्वाह है इसमें। आई डोनेशन काउंसलर, ग्रेजुएट डिग्री इन सोशोलॉजी, सोशल वर्क, आर्ट, साइंस, किसी में भी हो, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल, 15,000। ओपो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, 2 साल डिप्लोमा इन कोर्स, 1 ईयर पोस्ट, 1 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन वाला एक्सपीरियंस चाहिए, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी है 75 और 12,000 तनख्वाह है। फिर बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट, बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी, BSc स्पीच, और 12 वैकेंसी है, 30,000 तनख्वाह है। और स्टैटिस्टिक असिस्टेंट, तो ग्रेजुएट विद 55 मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और मिनिमम 2 ईयर क्या चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। फिर एक वैकेंसी इसके अंदर है, क्या इसके अंदर एक वैकेंसी और 18,000 समथिंग तनख्वाह है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए और नॉन मेडिकल के MBBS चाहिए, और उनको चाहिए डॉक्टर चाहिए, PhD किस में हो चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक की तनख्वाह 63,000, एक की 45,000, टोटल 7 वैकेंसी है। DRDB कोऑर्डिनेटर MBBS मस्ट हैविंग अ कंप्लीट कंपल्सरी रोटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए, एक वैकेंसी 63,000। TB HIV कोऑर्डिनेटर MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कंप्लीट होनी चाहिए रोटरीशिप, रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और एक वैकेंसी है, 63,000 तनख्वाह। अकाउंट ऑफिसर, फिर अकाउंट्स की बात करें तो सेम, और एक वैकेंसी 31,000। अब बात करें तो हम डाटा एनालिस्ट की करें, तो बैचलर डिग्री विद 1 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स इन डाटा मैनेजमेंट और डाटा एनालिसिस, एक वैकेंसी 31,000 तनख्वाह। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
एक वैकेंसी इसमें। आगे चलते हैं हम। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपको होने हो तो, और एक वैकेंसी है 19,800 क्या है तनख्वाह। मैंने पहले बोला वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी भी देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ट्रेनिंग, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स, रूरल डेवलपमेंट और रूरल मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और पब्लिक हेल्थ, और टोटल वैकेंसी है एक 19,800। बस 15-16 हो रहेगी वैकेंसी। फिर हम बात करेंगे आगे। ऑडिटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज विद मिनिमम 55% एग्रीगेट, ऑडिटर के लिए सही है। मार्क्स विद इक्वलेंट ग्रेड क्लास विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 साल का चाहिए ऑडिटर के अंदर, या फिर अब सीए होने चाहिए। और टोटल वैकेंसी तो एक ही है और 50,000 तनख्वाह है। या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसमें, कॉमर्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, और या फिर 55% मार्क्स चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए, 2 वैकेंसी है और 19 मतलब 20,000 तनख्वाह मान लो। फिर अकाउंटेंट अकाउंट्स असिस्टेंट, एम कॉम विथ 55% होना चाहिए, मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 4 वैकेंसी है, 25,200। फिर डाटा मैनेजर, फुल टाइम कोर्स इन मास्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मिनिमम कितना 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और एक वैकेंसी है, 33,000 तनख्वाह है। अब हम बात करेंगे रिस्क कोऑर्डिनेटर की। अब भैया रिस्क कोऑर्डिनेटर कौन है, 2 साल का क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसमें चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में, डेमोग्राफी में चाहिए, पब्लिक हेल्थ में चाहिए, हेल्थ मैनेजमेंट चाहिए, रूरल डेवलपमेंट चाहिए, रूरल डेवलपमेंट या रूरल मैनेजमेंट चाहिए, 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस की, 2 वैकेंसी है, 25,000 तनख्वाह। फिर हमारे पास है रीजनल कोऑर्डिनेटर, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। अब डिग्री किसमें, जर्नलिज्म में हो सकती है, मास कम्युनिकेशन में हो सकती है। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए, 2 वैकेंसी, 31,500 समथिंग तनख्वाह। रीजनल कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर क्या है, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैनेजमेंट में, और इसेंशियल एक्सपीरियंस क्या मांगा है इन्होंने, मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, और 4 वैकेंसी है, और 26,000 क्या है तनख्वाह। PCPNDT कोऑर्डिनेटर, LLB डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ लीगल एडवाइजर, 5 वैकेंसी, 21,000 तनख्वाह। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर पोस्ट ग्रेड ऑफ हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ में चाहिए, कम्युनिटी में चाहिए, लेबर एंड सोशल साइंस में चाहिए, 55,000 तनख्वाह इसके अंदर। फिर आपका स्टेट कोल्ड चेन ऑफिसर, बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एक वैकेंसी है, 50,000 तनख्वाह। कंसल्टेंट चाइल्ड नेशनल हेल्थ न्यूट्रिशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, MPH MHA MHM, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, एक वैकेंसी, 42,000 तनख्वाह। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ डाउनलोड कर लेना और आप पढ़ लेना आराम से। स्टेट कंसल्ट मैं सिर्फ ये बता रहा एक तरह की कौन कौन सी निकली है, आप देख लो फिर पता लग जाएगा। स्टेट कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ क्वालिटी एश्योरेंस, MBBS चाहिए इसमें, 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए उन्हें, और एक वैकेंसी है, 50,000 क्या है तनख्वाह। फिर बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और 2 साल का क्या चाहिए, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन सोशल साइंस और मैनेजमेंट के अंदर, एक वैकेंसी है, 35,000 तनख्वाह। अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कॉलेज विद मिनिमम 55 एग्रीगेट मार्क्स, इक्वलेंट ग्रेड, क्लास एंड नॉलेज, एक वैकेंसी, 19,800 वो है तनख्वाह है सॉरी। जूनियर नर्सिंग ट्यूटर, अप्लीकेंट मस्ट हैव अ BSc होनी चाहिए, नर्सिंग BSc नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए, या उसके बाद GNM डिग्री होनी चाहिए, या उसके बाद GNM डिग्री विद डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ, या यहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग होना चाहिए, 5 वैकेंसी है, 33,000 तनख्वाह। फिर बात करें फिर बात करें हम मिडवाइफरी ट्यूटर, MSc नर्सिंग विद स्पेशलिटी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी पेडियाट्रिक्स,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एटलीस्ट 2 ईयर इन पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसी, 80,000 तनख्वाह। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन नर्सिंग होती है, 1 वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर, एंड में रहेगी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर की रहेगी है, इंटर CA, इंटर ICAW MCOM है विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, 6 वैकेंसी है, 41,960 है। ओ, तो दोस्तों ये हमारे पास 88 टाइप की वैकेंसी निकली हुई थी। इसमें सभी की थी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री सबके पास है, जिसको जो डिग्री है अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वैकेंसी ढूंढनी पड़ेगी और अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम तो अभी तक हमने सिर्फ बात की थी डिजायरेबल एक्सपीरियंस की, क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करेंगे एज की। एज के लिए जनरल की 35 होनी चाहिए। क्या चाहिए? 35। EWS की 35, OBC की 37 चाहिए, फीमेल की 38 चाहिए और ST SC की कितनी चाहिए? 40 चाहिए। और इन केस इनमें कोई फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो उनको 5-5 साल का फायदा मिला हुआ है, बेनिफिट मिला, 5+5 कर देना इसमें। फिर बात करें अब आयुष, यहाँ पे आयुष वाला ऐड नहीं किया था। आयुष मेडिकल ऑफिसर की क्या रखी है इन्होंने? वो रखी है उन्होंने 45 साल। सबकी क्या रखी है उन्होंने? 45 साल जनरल और EWS की। और उसके बाद की जो रखी है उन्होंने, OBC को 2 साल एक्सपीरियंस दिया, 47 साल, फीमेल की 48 साल अनरिजर्व, और SC ST की 50 साल सब में, और बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड उनको 5 साल उन्होंने बेनिफिट ज़्यादा दिया। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, तो एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू होना है? इस पे जाके www.sams.co.in 23 फरवरी को शुरू हो जाएगा रात के 12 बजे से, और लास्ट 14 मार्च को ख़त्म हो जाएगा रात इतने बजे। तो आपके लिए एक प्रोफाइल इमेज करनी है, कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, इसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ये अब फॉर्म भरो, ये होना चाहिए आप पर। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST की जिसमें बिलोंग करते तो, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और कोई अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगता है आपको देने के लिए, तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर आप फॉर्म भरोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आगे बात करें, और कैंडिडेट आर फेलिंग टू अपलोड, अगर नहीं हुआ तो फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। और सबमिट सक्सेसफुली, अभी उन्होंने कोई चार्जेस तो बताए नहीं, मेरे साथ चार्जेस फिर नहीं होंगे। आगे चलें, अब हम बात करेंगे पैटर्न की। मैंने बोला था सिलेक्शन प्रोसेस में सारी चीज़ बात करता हूँ। अब क्या बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, CBT होना है। क्या क्या पहले पढ़ लें। सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द ऑनलाइन मोड, अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, shall be done on the minimum eligibility criteria, मतलब कम से कम लिखा है। अप्लीकेंट नॉट मीटिंग द एसेंशियल, उन्हें निकाल दिया जाएगा सिक्योरिटी के बाद। फिर टेस्ट होगा MCQ बेस्ड, शैल बी कंडक्टेड इन रांची, रांची झारखंड के अंदर होगा। और क्वेश्चन पेपर विल बी 3 पार्ट्स, टेंथ टेंथ टेक्निकल, ट्वेल्थ टेक्निकल, ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टेक्निकल। क्वेश्चन विल बी एज फॉलोज। ये हो गया 3 पार्ट जैसे बोले थे। पहले हो गया हमारे पास पार्ट A, लैंग्वेज नॉलेज, क्वालिफाइंग हिंदी एंड इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आने। फिर रीजनल लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन आने। टेक्निकल डोमेन स्पेसिफिक, 60 क्वेश्चन आने। मैरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द फॉलोइंग, मैरिट लिस्ट किस पे बनाई जाएगी? ऑन द पार्ट A प्लस पार्ट B प्लस पार्ट C के भी आप पे हमारी जो मैरिट बनेगी, पार्ट B और पार्ट C। और ये इसमें क्या बोला? लैंग्वेज नॉलेज मार्क्स विल बी ओनली इन द क्वालिफाइंग नेचर। ये इसमें क्या है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो B और C पे भी आप पे बनेगी। ये याद रखना, B और C पे बनेगी आपकी मेरिट। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। और ये किसके लिए था हमारे पास? ये ग्रेजुएशन लेवल का था। अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आप कर रहे हो तो पहला आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, और ये आपका टेक्निकल 70 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ लिखा है ना क्वालिफाइंग नेचर है। और मेरिट आपकी बनेगी वो B के ऊपर ही बनेगी, अगर मेरिट बनेगी आपके।
आपको बता दिया कि जो टेस्ट होगा वो रांची में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन रांची। मैंने आपको पहले बता दिया कि टेस्ट होगा इसका, सीबीटी होगा, वो कहाँ पे होगा, रांची झारखंड के अंदर ही होगा। और ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो सैम से और एनएचएम से, झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको पहले मैं बता चुका हूँ। 100 क्वेश्चन का पेपर होना है, वो मैं पैटर्न आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम ऑन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम शैल बी कंसीडर्ड जनरेटिंग मेरिट के बिहाफ पे होना है, आपको सबको बता दिया मैंने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है और ये इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 23 फरवरी से शुरू होगी, आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर भी बता देता हूँ, ये चीज़ें पहले पहले पर्सनल, फिर क्वालिफिकेशन स्टेप ऑनलाइन जब भरोगे, फिर एक्सपीरियंस, फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस, फिर इमेज एंड डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन सबमिट। यहाँ पे कहीं भी एप्लीकेशन फ़ीस की बात नहीं करेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नील है, ये बात याद रख लेना। टोटल 10 स्टेप है, 10 स्टेप बाद आपका खम्बे ख़त्म हो जाएगा और खम्बा खानी हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। और ये आपकी फाइनली सबमिट हो जाएगा फाइनल स्टेप में, और आप आगे तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों ये नया नोटिफिकेशन आया था, सभी के लिए नौकरी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई एमबीबीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का है, सभी के लिए इधर जॉब है, सभी के लिए। तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपके लायक कोई ना कोई जॉब आपको मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, और आप फॉर्म भर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इससे अच्छा मौका मुझे लगता है कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये जॉब अगर आपके लिए नहीं है, आपको लगता है, आपने वीडियो देखी, अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर कर देना, तो किसी का तो भला हो जाएगा। और जो जिनको लगता है मेरे लिए है, तो हमेशा सोचा करो इसमें अगर एक वैकेंसी है तो सिर्फ मेरी है, वो किसी को देने वाला नहीं मैं। बस वो थाली है खाने की, वो मैं ही खाऊंगा, उसके बाद और कोई किसी को नहीं बिठाऊंगा। ये याद इसी सोच से अपने लग जाया करो, मन में लग जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, जो भी अपडेट रिक्रूटमेंट आएगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।